तकरीबन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव जिनका भी देखिए पेपर है, तो उन सभी बच्चों का आपका मॉडल सेट पेपर 1 मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इस तरह के देखिए मैं सारे के सारे मॉडल सेट पेपर आपको कंप्लीट करवा दूंगा, एक एक दिन करके। देखिए मैं मॉडल सेट पेपर 1 आज मैं आपको मॉडल सेट पेपर 1, कल मैं आपको मॉडल सेट पेपर 2, इसी तरह मैं 5 दिन में देखिए उससे पहले ट्राई करूंगा कि आपका मॉडल सेट पेपर जो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश इलेक्टिव का जो आपको मॉडल सेट है वो कंप्लीट करिए। तो देखिए मैंने कोर पेपर का कंप्लीट करना थोड़ा सा बिजी था, बस अब उनका कंप्लीट हो चुका। उसी तरह अब आपका मैं इंग्लिश जो इलेक्टिव पेपर वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आया तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो ही शेयर करिए, वरना शेयर भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि देखिए आपको टोटल 40 मार्क्स मिलने वाले हैं, 1.5 घंटा का समय रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह देखिए आपका कोर पेपर में देखिए सब कुछ डिटेल में दिया हुआ रहता है कि टोटल 19 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन देखिए जो इलेक्टिव पेपर देखिए ऐसा कुछ भी वहाँ डिटेल में दिया हुआ रहता है, ठीक है। कि लिखा हुआ रहता है कि सब कुछ आपको क्या करना है, एक रिटर्न साथ में लिखना है, ये नहीं कि अलग अलग लिखना है, क्वेश्चन का जवाब आपको अपने अनुसार देना है। इस तरह के देखिए सारा का सारा लिखा हो जाए, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए सेक्शन ए जो हमारा है वो आपको एक पैसेज दिया गया, पैसेज में से आपको देखिए टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 में से किन्हीं 3 का जवाब देना। एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स, ठीक है। देखिए ये जो कहानी आपके पैसेज में, ये महाराणा प्रताप के बारे में है, जो उन्होंने मेवाड़ के राजा थे और उन्हें 25 साल का जो उनका, ठीक है, वो राजा थे, वो पूरा के पूरी यहाँ बताया हुआ है, ठीक है, मेवाड़ के बारे में। तो आप यहाँ से इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, लेकिन 1.5 घंटे का समय है, मेरे हिसाब से आपको पैसेज पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए समय कम है और समय कम के अनुसार फिर आपको काम भी ज़्यादा करना है, क्योंकि आपको लेटर भी लिखना है। तो आप अगर चाहे तो पैसेज की जगह छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिख सकते हैं, क्योंकि पैसेज को देखिए पढ़ने जाइए तो थोड़ा टाइम लगेगा। या फिर अब क्या करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से खोज सकते हैं। देखिए लिखा हुआ इससे कि हाउ डिड महाराणा प्रताप टर्न इनटू एन इमॉर्टल पर्सनैलिटी, व्हाट वेर द डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़, हु वाज द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़, या फिर हु वाज राणा कुंभाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। इसमें से आपको क्या करना है, 4 में से किन्हीं 3 सवालों का जवाब लिखना है। तो चलिए मैं आपको चारों के सवाल का जवाब बता देता हूँ, या फिर आप चाहिए तो पैसे से ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट का आंसर आप चाहिएगा तो देखिए फर्स्ट का आंसर आपको यहां से मिल सकता है, देखिए, ठीक है। हाउएवर ही से लेकर आपका पर्सनैलिटी तक, ये फर्स्ट नंबर का आपका आंसर। इसी तरह के चारों यही पैसेज में मिल जाएगा, लेकिन पैसेज को पूरा पढ़िएगा उससे समय पर, इसलिए मैं आपको भी बता दे रहा हूं कि आप डायरेक्ट का आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर तो मैंने आपको वहां से टिक कर दिया था। बाकी आप जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हमारा, कि बापा रावल वाज द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़, से तो पूछा गया था कि हु वाज द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़, तो बापा रावल क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर का मैंने आपको 3 ही क्वेश्चन पूछा है, इसलिए 3 ही सवाल का जवाब दिया कि क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी वर्क ऑफ आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर, ये हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा। इसी तरह करके देखिए, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन ये पैसेज के 3 सवाल का जवाब था। अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया पहले। देखिए अगला क्या है, आपको एक पोएम दिया हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम आपको दिया हुआ रहता है, ये आपके बुक पार्ट का, यानी लिटरेचर सेक्शन है, यानी आपका बुक पार्ट से पोएम से कि कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कोर पेपर में देखिए क्या हुआ था कि कोर पेपर में एक चैप्टर या फिर चैप्टर वाइज दिया होता है, और एक आपको पोएम से क्वेश्चन दिया था, कहानी का क्वेश्चन था और एक आपका पोएम का था, उसमें से किसी एक को ले। लेकिन आप में से जो इलेक्टिव वाले बच्चे, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको पोएम ही दिया हुआ है, कोई आपका कहानी वाला जो स्टोरी टेलिंग रहता है वो सब कुछ नहीं हुआ। आपको एक पोएम दिया हुआ, पोएम से आपको देखिए यहाँ टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 में किन्हीं 2 का जवाब देना, आपको टोटल 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये आपके पोएम का ही, ठीक है, पार्ट, आपके चैप्टर के पोएम उसी का पार्ट है। यहाँ से पूछा गया कि हाउ इज द अर्थ ड्राई टू द सेंटर, और व्हाट विल हैपन व्हेन स्प्रिंग कम, और क्वेश्चन 7 हमारा व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन दिस पोएम, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन, किसी भी 2 क्वेश्चन का जवाब बताता हूँ। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश बर्ड्स ब्लूम, एनिमल्स अवेकन एंड द अर्थ सीम्स टू कम टू लाइफ। देखिए पहला बात बता दूं कि देखिए 50 वर्ड से कम लिखिएगा, ठीक ना, क्योंकि 2 मार्क्स के सवाल है, आपको उतना हाई नहीं लिखना है कि 100 वर्ड 150 वर्ड, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स का, तो सोचिए कितना ज्यादा लिखिएगा। इससे क्वेश्चन नंबर 7 का लिखा है कि बाय दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल चेंज ऑन अर्थ, एज नथिंग कैन डाई, चेंज ऑन ब्रिंग्स ऑन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसी तरह करके हमारा जो पोएम सेक्शन पूछा गया 3 सवाल, उसमें से मैंने आपको 2 सवाल के जवाब बता दिए हैं। देखिए फिर हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में देखिए आपको मैं बता दूं कि आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन आपका क्या 5 मार्क्स का, लेकिन आपको क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन बनाने, और बोला ही हुआ है कि आपको 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। देखिए एक से दिया हुआ है आपको एक ग्रेट नेशनल लीडर ऑफ इंडिया के बारे में इससे लिखना है, या फिर आपको एक कंपोजिशन लिखना है चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल मजदूरी पे आपको कंपोजिशन लिखना है। और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कॉट फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, एज अ रिपोर्टर ऑफ द हिंदू राइट अ रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन, साइन एज दीपा या फिर दीपक। देखिए आप क्या है,
है, एक पत्रकार है, ठीक है, कौन से हिंदू न्यूज़पेपर के, ठीक है, आप रिपोर्टर है, आपको एक रिपोर्ट पब्लिश करना है, ठीक है, आप कौन हिंदू न्यूज़पेपर काम करते हैं, आपका नाम दीपा है, लड़की है, तो अगर आप लड़का है तो आपका नाम दीपक हुआ, ठीक है। एक क्या हुआ था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहां पर क्या होता है, आग लग गया था, शॉर्ट सर्किट का, इसी के बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करें, देखिए रिपोर्ट को मत टच करने जाइए जब तक, देखिए अगर आपको लेटर दिया हुआ है, लेटर और रिपोर्ट क्या रहता है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक रहता है, ये लिखने में थोड़ा समय ज्यादा खींचता है, इसलिए आप इसको बाद में टच, अगर आपके पास ऐसे कंपोजिशन कुछ भी नोटिस है उसे टच करिएगा तो आपका काम जल्दी होता है। इसलिए मैं आपको देखिए अ ग्रेट नेशनल लीडर ऑफ इंडिया, राइट अ कंपोजिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इन दोनों टॉपिक बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आप घर में खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा महात्मा गांधी पे आपका एक ऐसे है कि महात्मा गांधी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम्स ऑन अर्थ, द प्राइमरी लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंडिया। गांधी इज ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ नॉन वायलेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस दैट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको 100 वर्ड से कम लिखना है तो थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको कि महात्मा गांधी बिकम अ प्रोमिनेंट पर्सन इन द होम रूल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ही अर्ज टू कॉल अर्जेंट अथॉरिटीज टू स्टॉप वर्किंग फॉर ब्रिटेन, सोल्जर्स टू गिव अप देयर पोस्ट एंड स्टूडेंट टू लीव देयर स्कूल्स इन ऑर्डर टू स्टॉप पेइंग टैक्सेस टू द क्राउन। आफ्टर कीपिंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, गांधी अपीयर्ड विद द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश salt tax. The latter did not allow Indians to both collect and sell salt, as well as imposing a huge tax that the poorest people could not pay. Mahatma Gandhi had a lead satyagraha campaign which involved a 240-mile march right to the Arabian Sea, where Gandhi collected salt and later was named Times Man of the Year. तो देखिए ये आपका था क्या, ये आपका गांधी जी के प्रति आपको जो भी देखिए ऐसे आता है वो अपने लिख, लेकिन एग्जाम में ट्राई करिए खुद से लिखने का, वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि 100 वर्ड से कम ही लिखना है तो आप आराम से क्या कर सकते लिख सकते हैं। इसी जगह देखिए चाइल्ड लेबर पे मैंने आपसे बच्चों को लिखा हुआ है कि चाइल्ड लेबर मीन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी काइंड ऑफ वर्क दैट हैम्पर्स देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, deprives them of their basic educational and recreational requirement. A large number of children are compelled to work in various hazardous and non-hazardous activities such as in the agriculture sector, glass factory, carpet industry, brass industry, matchbox factory, and as domestic help. It is a blot on our society and speaks immensely about the inability of our society to provide a congenial environment for the growth and डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। देखिए यही 100 वर्ड हो जाएगा, आपको इससे बड़ा लिखना भी नहीं है, मैंने इतना एक्स्ट्रा लिख के रखा है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखिए अपना अगला जो क्वेश्चन था वो चलिए हम लोग पहले को देख लेते हैं। देखिए हमारा सेक्शन सी का जो क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, किन्हीं 5 सवाल का जवाब देना है, जिसमें देखिए टोटल आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। टोटल आप 5 क्वेश्चन बना दीजिएगा तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको सातों में से जो कोई भी 5 आता है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे बता देता हूँ, डायरेक्ट रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 चलिए हम लोग आंसर देखते हैं पहले। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का आंसर है आपका कि व्हेन ताउ बीइंग राइड्स द बस अलोन, शी यूजुअली डज नॉट पे फॉर द टिकट एज शी थिंक दैट हर पेइंग और नॉट चोजन चेंज द रूटीन ऑफ द बस, बट शी एक्ट्स अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन एज शी पेज फॉर द टिकट व्हेन द कंडक्टर लुक्स रिस्पांसिबल बट डज नॉट व्हेन ही लुक कैजुअल एंड केयरलेस, ठीक है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन का देखिए आंसर है द ब्यूटी एंड द मिस्ट्री, जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ आप देख लीजिए क्वेश्चन, मिस्ट्री ऑफ द स्वान्स लाइफ इज दैट इवन टफ सो मेनी ईयर्स हैव पास्ड देयर इज नो चेंज इन हाउ द स्वान्स हैव बिहेव्ड, the poet feels that the beauty of the swan is locked in the way that have even today, ठीक है। इसी तरह देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि द वेरियस आई बिलीव दिस। चलिए हम इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चों कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है, फिर मैंने आपको 13 का बताया, और अभी जो बता रहा था आपको इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री के बारे में, ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग आंसर देख लेते हैं एक बार। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन ऑफ 14 का आंसर कि आई बिलीव दिस पोएम हैज द डिग्री ऑफ फेमिनिन डिपिक्टिंग वेरियस एक्सेप्ट ऑफ वुमेन ऑफ डिफरेंट एज, इट शोज दैट वन वुमन कैन वेल अंडरस्टैंड एंड अनदर वुमन एंड कैन कनेक्ट विथ हर ऑन अ पर्सनल लेवल, मे बी दैट इज व्हाई कमला दास अनलाइक हर ब्रदर कुड एम्फसाइज विथ हर ग्रैंडमदर सो मच, ठीक है। इसी के देखिए हमारा ये 12th नंबर का सवाल का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन अप डाउन हो गया था। तो द डिफरेंस बिटवीन द टाइम कीपिंग ऑफ वेरियस क्लॉक्स, द गोंग्स इज बिटन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स एंड विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, the implicit comparison here means in that comparison the frequency at which gong is hit shows condition of different cities। और एक हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ मिल जाए आपको कि द पोएट यूज द मेटाफोर ऑफ प्लास्टरीज ऑफ समर टू डिस्क्राइब द एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिकल चार्म्स ऑफ अ परफेक्ट समर डे, द पोएट इज कैप्टिवेटेड बाय द नेचुरल म्यूजिक विच कम्स फ्रॉम द चिर्पिंग बर्ड्स, द रैपिड बीटिंग ऑफ विंग्स बाय बीज एंड gnats एंड द साउंड ऑफ विंड फ्लोइंग थ्रू द एयर एंड ट्रीज, ठीक है। तो इस तरह देखिए सेक्शन सी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
तो देखिए सेक्शन सी में आपको सिर्फ 5 ही सवाल का जवाब देना था। अभी जो मैंने आपको आंसर बताया ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है। देखिए इसी तरह हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन डी में देखिए आपको क्या करना है, आपको ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी में क्या करना है, दोनों में से किसी एक ग्रुप बनाना है। और ये नहीं कि ग्रुप ए का क्वेश्चन उठाइए ग्रुप बी का, ऐसा नहीं, दोनों उठाइएगा। तो देखिए दोनों ग्रुप ए का दोनों क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, ग्रुप बी का दोनों क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। और आपको टोटल एक क्वेश्चन के लिए कितना 1 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यानी आपको क्या ग्रुप ए में भी क्या करना है, आपको एक का सवाल का जवाब देना है, ग्रुप बी में भी किसी एक ही सवाल देना है, क्योंकि इसलिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको किसी का भी 80, 90, 20, 21 किसी का भी आता है तो आप दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता 18 और 19 दोनों का आंसर बता दो, आपको जो अच्छा लगे आप लिख लीजिएगा एग्जाम में। देखिए ये मिस्टर पॉल का कैरेक्टर था कि मिस्टर पॉल वाज अ मैन ऑफ 30 विद अ यूथफुल फेस। मार्गिया मीट्स हिम व्हाइल गोइंग टू द पॉन्ड बियॉन्ड सरयू। डॉक्टर पॉल वाज बिजी इन सर्च ऑफ न्यूज एंड ही वाज डिवोटेड टू राइटिंग बुक्स ऑन सोशियोलॉजी। ही वाज अ जर्नलिस्ट विद PhD इन सोशियोलॉजी। लिविंग इन पॉवर्टी ही वाज इवेंचुअली इंटरेस्टेड इन जॉब्स एज अ राइटर। He showed Margia the script of his books entitled Bed Life or The Science of Martial Happiness quite unhesitatingly. The book was based on sexology, which according to Dr. Pal was a branch of sociology. His main purpose was to create happiness in the world and to prevent tragedies relating to ill-matched couples. ठीक है, इस तरह हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट consume his time and energy and Margia neglect his wife and child. Balu converts into a spoiled child and he runs away to Madras. He causes a great loss of money to his father and running his money lending business. Balu drinks and wastes money lavishly in restaurant. When the boy performs badly, father shouts wildly at him and the boy runs away to freedom in Madras. तो देखिए इस तरह करके जो आपका मॉडल सेट पेपर 1 है इंग्लिश इलेक्टिव का वो कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि अब आपको इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर देखिए आपको वीडियो सही में पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में वो भी बताइएगा। और मैं आपको धीरे धीरे देखिए सारे के सारे मॉडल सेट पर कंप्लीट करा दूंगा, आप थोड़ा सा भी बच्चे सब्र करिए। और देखिए अगर आपको इसका आंसर का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप हमारा उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। आपको सारा का सारा PDF जैसे ही कंप्लीट होगा मैं एक बार में भेज दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।